हाँ, आप लोगों का वंदन, स्वागत। रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल में मैं अजय मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी मांग पर कक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में हिंदी विषय, भारत की राष्ट्रभाषा। प्रश्न उठता है, भाषा क्या है? मैंने लिख रखा है, अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। आप कह सकते हैं विचारों की अभिव्यक्ति तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। फिर भाषा कहाँ हुई? वो भी भाषा है। हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं। बच्चा रोया, माँ जान जाती है कि बच्चा भूखा है, प्यासा है, तकलीफ में है। कई बार आश्चर्य होता है, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, हम तुरंत समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से कोई आया हुआ है। ये उसके व्यक्त करने का माध्यम है, भाषा है। विद्यार्थियों, कई बार तो ऐसा भी होता है, घर में मेहमान आए हैं, माँ बैठी है, माँ के साथ बेटी भी बैठी बात कर रही है। माँ चाहती है इस समय बेटी कुछ चाय की व्यवस्था कर ले। माँ धीरज से पैर का अंगूठा बेटी के पैर पे लगाती है और बिना कहे वो बेटी बड़ी आसानी के साथ उठ जाती है, चली जाती है। विचारों का आदान प्रदान हो गया। यही भाषा है। मैं बता रहा था, एक बार मैंने खुद देखा, बच्चा रोया, पिताजी वहीं पर बैठे हुए कुछ कार्य कर रहे थे। माँ से कहा, देखो बच्चा भूखा है। माँ ने कहा, नहीं भूखा नहीं है। बच्चे ने सूसू कर दिए। पिताजी को आश्चर्य हुआ, देखने गए, कपड़े गीले थे, बच्चा रो रहा था। दूसरा दिन हुआ, बच्चा फिर रोया और पिता ने फिर पुनरावृत्ति कर दी, देखो बच्चे ने सूसू कर दी है। माँ ने कहा, नहीं सूसू नहीं की है, आज वो भूखा है। पिता को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने जाकर देखा। परिणाम ये हुआ कि आज वो बिस्तर सूखा था, बच्चा भूखा था। कहने का आशय ये, बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर माँ ने अनुमान लगा लिया कि बच्चा वास्तव में भूखा है या नहीं। ठीक इसी प्रकार हवा चल रही है, वो भी एक प्रकार की, हमें पता ठंडक हवा में है। हम घर के दरवाजे में घुसते ही, क्या बात है, हलवा बन रहा है क्या, पकौड़ियाँ बन रही हैं क्या, क्या हम लेटे हुए हैं, अचानक कॉल बेल बजी और उस कॉल बेल के कारण ही हमें ये संदेश मिल गया कि निश्चित रूप से कोई आया है। यही भाषा है। विचारों को व्यक्त करने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। अनादिकाल से है। जब से धरती पर प्राणी आए, प्राणी जगत का संचार हुआ, हवा का चलना, पानी का कलकल बहना, पक्षियों का चहचहाना, सब तो भाषा है। वो अपनी भाषा को, तुलसी लिखते हैं, खग जाने खगही की भाषा। अब हम अपनी बात पर आते हैं। हम जिस भाषा की बात करेंगे आपसे, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा। भाषा के दो रूप हुए। सबसे पहले हमारे यहाँ मौखिक भाषा हुई। मौखिक, ये भाषा का पहला रूप है, मौखिक भाषा, मुख से बोलने वाली भाषा। हम कह सकते हैं संकेत की भाषा भी है। मतलब स्पष्ट ये हुआ जो लिखी न गई हो। ट्रेन चलनी है, गाड़ी के अंतिम डिब्बे में बैठा हुआ ड्राइवर को टीटी संकेत देता है झंडी दिखाकर, गाड़ी चलाओ। भाषा है, व्यक्त हो गई, पहली मौखिक भाषा के अंतर्गत। दूसरी भाषा लिखित भाषा। ये भाषा का दूसरा रूप है, लिखित भाषा। जब भाषा लिखी गई तो लिखने में स्वाभाविक है, कैसे लिखेंगे? जिसको जानकारी न हो, प्राचीन काल में जब भाषा शुरू में लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। आपने सुना होगा लिपि। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। हमने किसी बच्चे से पूछा, छोटे से बच्चे को लिख दिया ए, वो बच्चा बता देता ये ए है, क्योंकि एक भाषा रोमन लिपि में इसको अक्षर माना गया। हम जिस भाषा में पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, जिस विषय की बात कर रहे हैं,
वो लिपि का मतलब हुआ वो चिन्ह जो उस भाषा के लिए बनाए गए। साथियों, लिपि की परिभाषा हो गई, भाषा को जिन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो लिपि कहलाती है। ये भूमिका है आज की हमारी। लिपि, हिंदी को हम जिस लिपि में लिखते हैं उसका नाम है देवनागरी। ये देवनागरी लिपि है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम जो उच्चारण करते हैं हम उसी को लिखते हैं। मैंने एक बार कहा था कहीं पर कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा दोष है देवनागरी लिपि में, और वो दोष ये है कि ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष है ही नहीं। सबसे अच्छा हम बात करेंगे, लिपि आ गई। लिपि का अर्थ हो गया वो चिन्ह जिनके माध्यम से लिखी गई। अब हमें भाषा को लिखने में आवश्यकता क्या पड़ी? हम बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हमसे कोई कहता है लिखो तो बहुत सोच समझ कर लिखना पड़ता है। भाषा को शुद्ध करने के लिए जो शास्त्र बना उसे हमने व्याकरण शास्त्र कहा। और हमारी हिंदी भाषा में भी सबसे पहले जो चिन्ह बने, ध्यान दीजिएगा, वो वर्ण कहलाए। वर्ण से पहले भी हम ले लें अगर तो स्वर कहलाए और व्यंजन कहलाए। आज आप इतना समझ के रखिए, आज पूरा आपके पास 24 घंटे का समय है। उन 24 घंटों के समय में आपको ये सीख लेना है भाषा क्या है। अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा के बाद भाषा के दो रूप, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक रूप से आशय सांकेतिक भाषा हो सकती है, और लिखित रूप से जो हम लिपिबद्ध कर दें। किसी भी भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए जिन चिन्हों को बनाया गया, जिन अक्षरों को बनाया गया, वे कहलाए लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी लिपि में। अब हम हिंदी की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है वर्ण, वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, इस पर चर्चा करेंगे अगले पीरियड में। लेकिन हमारी हिंदी में वर्णों में स्वर और व्यंजन दो चीज़ें हैं। आज तक आपको इतना तैयार रखना है, और यही था आज की भूमिका, आज की बात। एक बार फिर याद दिला दें, रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल, मैं शिक्षक के रूप में अजय मिश्रा आपके सामने। सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब के बाद बेल को पुश करें। आज के क्लास को यहीं पर समापन। जय हो।